हेलो एवरीवन। सो हमने पिछले लेक्चर में हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी एंड गिब्स फ्री एनर्जी को डिस्कस किया था। आज हमें हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी के प्रॉपर्टीज को डिस्कस करना है। तो हेडिंग होगी हमारी प्रॉपर्टीज ऑफ हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी। हमें पता है हमें ये चीज पता है कि हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी को हम किससे डिनोट करते हैं? ए से। ठीक है, इसी को हम वर्क फंक्शन भी कहते हैं। ठीक है, प्रॉपर्टीज में इसके क्या क्या आएगा? रिलेशंस आएंगे। ठीक है, हेल्महोल्ट्ज एनर्जी के रिलेशंस एंट्रोपी के साथ कैसा है, प्रेशर के साथ कैसा है, वॉल्यूम के साथ कैसा है, किस कंडीशन में क्या चेंज होगा। मेनली इस चैप्टर में हमें आइसोथर्मल चेंज पे ही फोकस करना है। तो पहला तो हमारा पहला प्रॉपर्टी मतलब या फिर बोल सकते हैं पहला रिलेशन क्या होगा? रिलेशन बिटवीन हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी। रिलेशन बिटवीन पहला ये होगा, रिलेशन बिटवीन हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी ए एंड एंट्रोपी एस। और एंट्रोपी के साथ क्या रिलेशन होगा? ठीक है, एंड एंट्रोपी एस फॉर द infinitesimally चेंज। इन्फिनिटेसिमल चेंज का मतलब है बहुत ही स्मॉल चेंजेस हुए हैं। ठीक है, बहुत कम चेंजेस हुआ है। रिलेशन बिटवीन हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी, किन किन के बीच में रिलेशन होगा? रिलेशन बिटवीन हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी एंड एंट्रोपी। एंट्रोपी हम सबको पता है, मैंने पिछली बार में कई लेक्चर में ये चीज बताई है। एंट्रोपी डेल्टा क्यू बाई टी, यही हमारा क्या है? यही हमारा सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स भी का स्टेटमेंट भी शो करता है। ठीक है, क्यू हमारा हीट अब्सॉर्ब, टी हमारा टेम्परेचर, एस हमारा क्या हो जाएगा? एंट्रोपी। ठीक है, पहला रिलेशन हमारा क्या है? रिलेशन बिटवीन हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी एंड एंट्रोपी फॉर द इन्फिनिटेसिमल चेंज, बहुत ही कम चेंज के लिए। तो हमें मालूम है हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी का इक्वेशन सबसे पहला क्या था? हम ये लिखेंगे कि वी नो दैट the Helmholtz free energy, the Helmholtz free energy A is given by Helmholtz free energy A को एक इक्वेशन क्या थी? A is equal to U minus TS। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान लें। यहाँ पे यहीं से हमने हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी जब पूरी डिस्क्राइब की थी कि डेल्टा ए क्या आ गया था? माइनस डब्ल्यू के इक्वल में आ गया था। तो वहां पे हमने सबसे पहले यही इक्वेशन ली थी कि इस फंक्शन को हम हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी के फंक्शन को हम कैसे डिफाइन करते हैं? ए माइनस यू ए इज इक्वल टू यू माइनस टी एस, वेयर यू इज द इंटरनल एनर्जी, टी इज द टेम्परेचर, एस इज द एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम और ए इज द हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी। ठीक है, इस इक्वेशन को हम डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन नंबर 1 करेंगे, डेल्टा ए इज इक्वल टू डेल्टा यू माइनस, दोनों ही चेंज है, यहाँ पे हमने किसी को कांस्टेंट नहीं लिया है। ठीक है, तो दोनों में चेंजेस करेंगे, टी डेल्टा एस माइनस एस डेल्टा टी। इक्वेशन नंबर क्या करते हैं इसको? सेकेंड। अब हम वही अपने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में जाएंगे, यू की वैल्यू निकालेंगे फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ
थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की इक्वेशन क्या होती है? डेल्टा यू इज इक्वल टू डेल्टा क्यू रिवर्सिबल, जिसको कहते हैं पूरे में, अगर मैं रिवर्सिबल ना भी लिखूं तो ये अंडरस्टूड हो जाना चाहिए अभी तक कि यहाँ पे जो भी हीट होगी, जहां पे भी क्यू होगा, वो रिवर्सिबल फॉर्म में ही चलेगा। मतलब जो हमने कार्नोट साइकिल इसी वजह से पढ़ी थी कि हीट रिवर्स होके उतनी ही हो जा रही थी, ठीक है। तो इस वजह से क्यू अगर रिवर्सिबल नहीं भी लिखते हैं तो यहाँ पे अंडरस्टूड होगा, लेकिन पेपर में आपको क्यू रिवर्सिबल लिखना कंपलसरी होगा। तो क्यू रिवर्सिबल प्लस ऑफ डी डब्ल्यू, और ये चीज हम इसको थर्ड मान लें, और ये चीज हमने सभी में मानी है कि वर्क इज डन बाय द सिस्टम, सिस्टम के द्वारा वर्क हो रहा है, तो वर्क को हम नेगेटिव लेंगे, जिसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? माइनस ऑफ पी डीवी। तो हम ये लिखेंगे इफ वर्क इज डन बाय द सिस्टम, वर्क कैसे हो रहा है? सिस्टम के द्वारा हो रहा है, देयरफॉर डी डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस ऑफ पी डीवी। अब इस डी डब्ल्यू की वैल्यू जैसे कि हम पुट करते ही हैं इक्वेशन नंबर थर्ड में, पुटिंग द वैल्यू ऑफ डी डब्ल्यू, पुटिंग द वैल्यू ऑफ डी डब्ल्यू इन इक्वेशन नंबर थर्ड। इक्वेशन नंबर थर्ड में हम क्या करेंगे? डी डब्ल्यू की वैल्यू पुट करेंगे। डी डब्ल्यू की वैल्यू क्या है? माइनस ऑफ पी डीवी। तो हम क्या लिखेंगे? डी यू इज इक्वल टू क्यू रिवर्सिबल माइनस ऑफ पी डीवी, ठीक है। अब इस डी यू की वैल्यू को हम कहाँ पुट करते हैं? इक्वेशन नंबर सेकंड में, क्योंकि यहाँ पे हमें कुल मिला के तो हमें हैंड्स ऑन फ्री एनर्जी, इस वजह से हम यू की वैल्यू निकाल रहे हैं। तो हम इस क्यू की वैल्यू को क्या कर दे? इस इक्वेशन में पुट कर दें। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ डेल्टा यू इन इक्वेशन नंबर सेकंड, इसको यहां से लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ, किसकी वैल्यू? पुटिंग द वैल्यू ऑफ डेल्टा यू इन इक्वेशन नंबर किसमें? सेकंड में। तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा डेल्टा है, और डेल्टा यू की जगह पे क्या आ जाएगा? डेल्टा क्यू रिवर्सिबल माइनस पी ऑफ डीवी माइनस टी ऑफ डीएस माइनस एस ऑफ डी। तो इसको लिखेंगे हम डेल्टा ए इज इक्वल टू डेल्टा क्यू रिवर्सिबल माइनस पी ऑफ डीवी माइनस टी ऑफ डीएस माइनस एस ऑफ डी, ठीक है। अब फ्रॉम सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है? क्योंकि हमें एंट्रोपी चाहिए यहाँ पे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? लिखेंगे कि फ्रॉम, इसको इक्वेशन नंबर क्या मान लिया हमने? थर्ड तक लिखा था, इसको फोर्थ, ठीक। फ्रॉम सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोडायनेमिक्स के सेकेंड लॉ पे हमें क्या मालूम है? डेल्टा एस इज इक्वल टू डेल्टा क्यू रिवर्सिबल बाय टी, ठीक है। यहीं से हमें डेल्टा क्यू की वैल्यू चाहिए होगी अगर, तो हम क्या करेंगे? टी को इधर शिफ्ट कर देंगे, हमें डेल्टा क्यू रिवर्सिबल की वैल्यू आ जाएगी। डेल्टा क्यू रिवर्सिबल इज इक्वल टू टी ऑफ डीएस, ठीक, टी ऑफ डीएस। अब क्यू रिवर्सिबल की वैल्यू हम कहाँ रख दें? इक्वेशन नंबर 4 पे रख देंगे। तो क्या मिलेगा हमें? हम लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ डेल्टा क्यू रिवर्सिबल इन इक्वेशन नंबर 4, देन वी गेट, तो हम इसी को लिखेंगे कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ डेल्टा क्यू रिवर्सिबल इन इक्वेशन नंबर 4 वी गेट, हमें क्या मिलेगा? डेल्टा ए इज इक्वल टू टी ऑफ डी एस
माइनस पी ऑफ डी वी माइनस टी ऑफ डी एस माइनस एस ऑफ डी टी। अब ये और ये क्वांटिटी ए प्लस में है, ये माइनस में, ये कैंसल आउट हो गई, तो क्या बचेगा, डेल्टा ए इज इक्वल टू माइनस पी ऑफ डी वी माइनस एस ऑफ डी टी। ठीक है, यही इक्वेशन जो है रिप्रेजेंट कर रही है एंट्रोपी और हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी एंड एंट्रोपी के रिलेशन को। तो इसी में लिखेंगे कि इसमें हमने ऐसे ब्रैकेट बनाया, यही वो इक्वेशन है। ठीक है, तो दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट दी, लिख सकते हैं ऐसे, दिस इक्वेशन represent the relation between Helmholtz free energy A and entropy डेल्टा एस, एस लिख देते हैं बस, एस। ठीक है, मैं अभी भी कह रही हूँ, आपसे डायरेक्ट भी पूछ सकता है कि रिलेशन बिटवीन बताओ, या फिर डायरेक्ट आपको ये इक्वेशन लिख के दे दिया जाएगा तो हो जाएगा प्रूव इट या शो इट, डायरेक्ट लिख के आपको दे दिया जाएगा ऐसे करके। ठीक है, अब इसमें भी आपको जो मतलब और पॉसिबिलिटी क्या बन सकती है, ये बोल दे कि ऐसे आ जाए, अगर हम इसी इक्वेशन को क्या कर दें एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, कांस्टेंट वॉल्यूम में इसी इक्वेशन को कर दे, मतलब इसके और पॉसिबिलिटीज में जो आ जाएगा क्वेश्चन, ऐसे करके रुको, इसको इक्वेशन नंबर 5 मान लेते हैं। ठीक, अब करते रुको, एट कांस्टेंट वॉल्यूम इक्वेशन नंबर 5 बिकम्स, देखो कैसे बन जाएगी, एट कांस्टेंट वॉल्यूम इक्वेशन नंबर 5 बिकम, इक्वेशन नंबर 5 क्या हो जाएगी, डेल्टा यू डेल्टा वी तो 0 हो जाएगा, डेल्टा वी की जगह पे 0 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, डेल्टा ए इज इक्वल टू माइनस एस ऑफ डी टी। ठीक है, dt को नीचे ले आए, dA अपॉन dt, और क्योंकि कांस्टेंट वॉल्यूम तो हमने यहाँ पीछे बाहर भी लगा दिया, कांस्टेंट वॉल्यूम डेल्टा एस। आपसे इस फॉर्म में भी ये कोई इक्वेशन पूछ सकता है कि dA बाई dt एट कांस्टेंट वॉल्यूम भी, तो हमारा क्या हो जाएगा, माइनस एस के बराबर हो जाएगा। ऐसे भी आपसे शो डैट करके पूछ सकता है कि पेपर में ऐसे करके शो डैट दिखाओ कि ये इक्वेशन ऐसे होगी। ये इक्वेशन आपको जहां से हमने शुरू किया है वहां से पूरा आपको प्रॉपर वे में लिख के शुरू करनी पड़ेगी। ठीक, अब इसी की जगह पे होगा कि अगर टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया, यहाँ पे dt 0 हो जाएगा, इफ, ये लिख सकते हैं एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर क्या हो जाएगा, dt इज इक्वल टू 0। अब इक्वेशन 5 बिकम्स, इक्वेशन 5 कैसी हो जाएगी, यहाँ पे dt 0 हो गया तो क्या हो जाएगा, dA इज इक्वल टू माइनस पी ऑफ dV, dt की जगह पे 0, वो पूरा टर्म 0 हो गया। अब क्या करें हम, dV को नीचे ले आए, dA अपॉन dV, और क्योंकि कांस्टेंट टेम्परेचर है तो बाहर हमने T लगाया, माइनस ऑफ P। ये भी करके आपसे पूछ सकता है कि देन शो दैट, तो आपको शुरू से लेके लास्ट तक में ये पता होना चाहिए कि कैसे आएगा। ठीक है, और ये चीज होगी आपके प्रैक्टिस से, तो आपको ये सारे के सारे जितने भी थर्मोडायनामिकल डेरिवेशंस हो रहे हैं इनको प्रॉपर वे में समझ के लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये एक पहला इसकी प्रॉपर्टी थी कि रिलेशन बिटवीन हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी एंड एंट्रोपी ऑफ द फॉर द इन्फिनिटेसिमल चेंज। ठीक है, आगे एक प्रॉपर्टी और है, एक रिलेशन और है जिसे हम अगले लेक्चर में कवर करेंगे। सो आज के लिए थैंक यू।